देवराज होने के नाते मैं उसे ये मुक्ति देने आया हूँ। छोड़ो मेरी माँ को, उसे कुछ किया तो तुम सबके सर फोड़ दूंगा। श्री राम का मैं तुम्हारा पिता हूँ हनुमान, वायु वही जो तुम्हारा जन्मदाता है। हे प्रभु, उनके उजाले को मिटाने के लिए मुझे आपका अंधेरा चाहिए। तू अपना क्या खोने को तैयार है? मेरा बदला छोड़कर सब कुछ। नहीं, मुझसे पहले सूर्य की किरण लक्ष्मण तक पहुंच जाएगी, पर एक रास्ता है। शक्ति से मुक्ति। पर मैं राक्षस सम्राट रावण हूं। प्रकृति भी अगर उसके विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगाए तो वो उसे चीर कर आगे बढ़ जाए। जो ना किसी देव को मानता है, ना किसी भय को जानता है। द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 में आप लोगों को स्वागत है दोस्तों। अब भगवान प्रभु श्री राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध होगा राक्षस सम्राट रावण के साथ, और प्रभु श्री राम जी को साथ देते हैं लक्ष्मण जी और हमारा हनुमान जी। तो चलिए दोस्तों, देरी न करके शुरू करते हैं। जब रणभूमि में राक्षस सेना वानर सेना पर आक्रमण करने जा रही थे, तब वानर सेना का हिफाजत और वानर सेना के सामने एक ढाल बन के खड़ा हुए थे हनुमान जी, और सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और राक्षसों के भय से रणभूमि पर जितने भी वानर सेना थे सब डर के वहाँ से भाग रहे थे, क्योंकि राक्षस सेना का तांडव जो ऐसा था, इसीलिए राम जी और लक्ष्मण जी बेहोश पड़े थे। द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 5 में ऐसा दिखा गया था, और अभी द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 में ऐसा दिखा गया है कि अभी वो रणभूमि पर कुछ समय से पहले ही आ जाएंगे। लेकिन वो रणभूमि पर नल और नील दो भाई थे। वो नल को हनुमान जी साहस और धैर्य दे रहे थे और बता रहे थे, तुम्हारी सिवा और किसी के पास भी इतना साहस नहीं। ऐसे सुनने के बाद नल ने बोलता है, मैं क्या किया हूँ हनुमान। ऐसे बोलने के बाद, तुम ना होते तो राम सेतु बन ही नहीं पाता। ये सुन के नल बोलता है, मैं तो एक हिस्सा हूँ। ऐसे सुन के हनुमान जी बोलते हैं, तुम हिस्से नहीं, पहले का कार्य थोड़ा सोच लो, कैसे तुम राम सेतु निर्माण के मदद से, यानी आप लोग बोल सकते हो दोस्तों, राम सेतु के कार्य पर कैसे प्रोत्साहित कर रहे थे, और प्रोत्साहित होके भी राम सेतु निर्माण तुम ही ने किए हो, ऐसे समझा रहे थे हनुमान जी। और वो रणभूमि पर डटे रहने के लिए साहस दे रहे थे नल को। और जब रात हो गई थी, सारे उनके कुटीर पर निकल गए थे हनुमान जी और उनके वानर सेना ने, और गर्मी की हवा यानी आग का हवा, सब वानर वहाँ पर मौजूद थे और हवा ले रहे थे। और हनुमान जी वहाँ पर बोल रहे थे पाताल लोक के बारे में। पाताल लोक एक अंधेरी नगरी और उनके चौपट राजा ऐरावण, वहाँ सब कुछ प्रकृति के नियमों के उलट था, ऐसे बोल रहे थे हनुमान। और द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 5 में
अहिरावण का वध कर दिए थे हनुमान जी पंचमुखी के अवतार लेके। और अहिरावण था रावण का बेटा। ये बात बता रहे थे हनुमान जी। वो कुछ वानर सेना उनके चारों ओर थे और तब जामवंत आ गया था। और जामवंत ने हनुमान जी को बोला, तुम अब तक जगे हो? इसे सुन के हनुमान जी, नींद नहीं आ रही ही। ऐसे बोलने के बाद जामवंत बोलता है, बताओ, नींद नहीं आ रही तो 2-4 काम है मेरे पास, करोगे? ये सुन के नल और नील दोनों आपस के मुख देख के आलसी रह रहे थे, क्योंकि उसे, यानी आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों, उन दोनों को नींद आ रही है, ऐसे नाटक कर रहे थे। और वहाँ से नाटक करके नल और नील जा रहे थे, लेकिन नल को छोड़ दिया और उनका बड़ा भाई नील को पकड़ लिया। ये देख के नल ने नील को खिंचा के वहाँ से चला गया था। और जामवंत ने नील को बोला, तुम नहीं नील, तुम्हारे लिए काम है मेरे पास। ऐसे बोलने के बाद राजकुमार राम थके हुए हैं, उनके कक्ष पर कुछ फल और जल रखा हो, ऐसे बोला जामवंत ने नील को। ये सुन के नील ने बोला, अवश्य काका, ऐसे बोल के केवल खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहीं और उनका मनोरंजन करूंगा और आज के युद्ध का कौशल की कहानियाँ सुना के। जामवंत बोलता है, आज तुम ये फल देके आओ नील, वो पहले ही बहुत थके हुए हैं, उन्हें परेशान मत करना। ये सुन के वहाँ से नील ने दौड़ के चला गया और उनके पीछे सारे बानर, जितने भी बानर थे, सब कुछ सोने के लिए चले गए थे, लेकिन हनुमान जी वहाँ पर ही बैठे थे। और जामवंत के साथ राक्षस सम्राट रावण का भाई विभीषण वहाँ पर मौजूद थे। जब हनुमान जी भी वहाँ से जा रहे थे, जामवंत ने बोलता है, तुम रुको हनुमान। और बोलते हैं जामवंत, पाताल लोक से आने के बाद तुम कुछ बदलते से लग रही हो, ऐसे बोलता है जामवंत। और जामवंत ने बोलता है हनुमान को, तुम जो हमारा पहले वाला हनुमान नहीं, जब पाताल लोक से आए हो तब से मुझे एक हनुमान नहीं दिख रहा, लेकिन एक हनुमान के सिवाय 5-5 हनुमान मुझे दिख रहा है, ऐसे बोलता है जामवंत। और बोलता है जामवंत ने, इस नए हनुमान का स्वागत है। ऐसे बोलने के तुरंत बाद हनुमान जी सीधा जामवंत के पास जाके घुटने पर बैठ गया और इस हनुमान की लड़ाई बहुत कठिन थी काका, ऐसे बोल के जामवंत का पैर छू लेता है हनुमान जी। पर उचित समय पर नए हनुमान की भाग्य जाग गया। जब जागा, वो तुम नहीं थे हनुमान, वो एक महावीर, ऐसे बोला। और जामवंत ने बोला, और जगाने वाला अहिरावण, जैसे भी होना क्यों, तुम तो जाग गए ना, ऐसे बोलता है जामवंत। जब शत्रु बलशाली हो, उसे हराने के लिए भीतर झांकना पड़ेगा और टटोलना पड़ता है, झिझोड़ना पड़ता है, और फिर मिलता है अपना नया श्रेष्ठ कर अवतार, ऐसे बोलता है जामवंत। एक शत्रु सा बड़ा गुरु कोई नहीं, ऐसे बोलता है विभीषण। और मेरा भतीजा अहिरावण, उसका क्या हुआ? हनुमान जी बोलते हैं, वो मारा गया और कोई चारा नहीं था मेरे पास, मेरे कुल का और एक दीपक बुझ गया, ऐसे बोलता है विभीषण। पर अहिरावण का अपने किया का दंड तो मिलना ही था, मुझे रावण को ये दुखो संदेश भेजना है, ये बोल के विभीषण वहाँ से दुखित होके चला गया, पीछे भी ना मुड़ के। और हनुमान जी और जामवंत वहाँ पर मौजूद थे और दो आपस में बात कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, वो क्या बात कर रहे थे। वो अग्नि के पास जामवंत बैठ गया और बोल रहा था, रावण की प्रतिशोध की ज्वाला और भड़केगी, वो और भयानक हो जाएगा। अवश्य काका, किंतु हो सकता है जो शक्तियों का ज्ञान मुझे पाताल लोक में मिला, वो हमें रावण का सामना करने का सहायता करेगी, ये बोला हनुमान। ये सुन के जामवंत बोलता है, ईश्वर करे हनुमान, तुम्हारे ये 5 सर उसके 10 सर पर भारी पड़े, ऐसे बोला जामवंत ने हनुमान को। और रावण का भाई विभीषण रावण को संदेशा भेजा था, अहिरावण का मृत्यु का संदेशा, और रावण उसका सिंहासन पर बैठ के वो संदेशा पढ़ रहा था, यानी आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों, देख रहा था। वो संदेशा देख के एकदम गुस्सा होके वो संदेशा दूर फेंक दिया था रावण। और रावण का पत्नी रावण के पास आके, क्या ये सत्य है?
हमारा पुत्र अहिरावण अब नहीं रहा। ये सुन के रावण बोलता है, मैं जानता था, ये मैं पहले से ही जानता था, लेकिन विभीषण की संदेशा ये पुष्टि कर दी। तब रावण की पत्नी मंडोदरी बोलता है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, ऐसे बोल के रो रो के मंडोदरी बोल रही थी रावण को, क्यों महाराज अपनों पुत्रों को अपनों ही हाथों क्यों ढकेल दिया मृत्यु के मुख में महाराज, ऐसे बोल रहा था मंडोदरी रावण को। ये सुन के रावण वो सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और मंडोदरी के पास जाके, मुझे अब तक विजय क्यों नहीं मिली। ये सुन के उसका पत्नी मंडोदरी बोलता है, अपना सब कुछ तो हार चुके हैं हम, किस विजय की बात कर रहे हैं आप। ये सुन के रावण जो चेस खेल रहा था सुबह नील के साथ, रावण चेस खेल रहा था, वो टेबल के पास जाके बोलता है, एक स्टैचू उठा के क्या खेल खेल रहा है वो, ऐसे बोलता है रावण। ये सुन के मंडोदरी बोलता है, खेल, हमारा पुत्र मारे गए हैं महाराज, आपको ये खेल लग रहा है, ऐसे बोलता है मंडोदरी रावण को। रावण मंडोदरी को बोलता है, जीवन ही एक खेल है मंडोदरी, ये पाठ मैंने बालपन में ही सीख लिया अपने पिता से। वो कहते हैं कि ये सिंहासन नहीं ब्रह्मांड है और इसका हर पदार्थ जीवन का एक पहलू। कुछ पदार्थ होते हैं जो सीधा चलते हैं, मार्ग में जो आता है उसे कुचल देता है, जो दूसरी दिशा में से आता है उनका संकट नहीं दिखता। बाकी पदार्थ इतना सीधे नहीं, आगे पीछे धाड़ी दीते पीछे चलते हैं, परंतु उन्हें एक बार भाग लिया तो उन्हें मात देता कोई बड़ी बात नहीं। फिर आते हैं ये पदार्थ, हर पदार्थ उनसे छोटा सा शक्तिहीन, पर ये एक साथ मिल जाए तो बड़े से बड़े पदार्थ को वो ढेर कर मार सकते हैं। तो विजय बिना बलि दिए कैसे मिलती है रानी महारानी मंडोदरी, ऐसे बोलता है रावण। उसको ऐसे ज्ञान देता है क्योंकि ये बोलने के बाद और बोलने से पहले वो उनका पिताजी को यानी राक्षस सम्राट रावण का पिता को याद करके, बाल्यावस्था में जैसे बताया था रावण को उसका पिता, वो उनका सिर में घूम रहा था, वो याद करके मंडोदरी को बोल रही थी। ये सुन के मंडोदरी बोलता है रावण को, हमारा पुत्रों ने और कुंभकर्ण ने इस खेल का शिकार बन गए हैं महाराज और मृत्यु के मुख में चले गए हैं। इस खेल का प्रतिशोध लेना ही होगा और ढूंढिए उसे जो राम का दृष्टिकोण समझता है। ये सुन के रावण ने बोलता है, जानती हो आज तक अपने पिता को नहीं हरा पाया मैं, मेरे पक्ष पूरी तरह से पहचानते थे वो, केवल अपने पिता को नहीं महाराज, आज तक मुझे भी हरा नहीं पाए हो, ऐसे बोलता है मंडोदरी रावण को। ये सुन के रावण बोलता है, हाँ लेकिन हमारा खेल अब समाप्त नहीं हुआ है। और रावण कुछ दिमाग लगा के 2 राक्षसों को भेजता है, जाओ और बानर सेना के एक बुद्धिमान बानर को पहचान के मेरे पास लेके आओ, ऐसे बोलता है रावण। वो अदृश्य होकर एक बानर को ले जाने के लिए आए 2 राक्षस। रावण के इशारों पर वो 2 राक्षस अदृश्य शक्ति यानी अदृश्य होकर बानर सेना के बीच में आ गए थे और बानरों को दिख भी नहीं रहे थे, लेकिन वो 2 बानर यानी आप लोग बोल सकते हो दोस्तों, वो जो 2 असुर है वो हनुमान जी की ओर देख रहे थे। हनुमान जी बड़ा सा पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे, लेकिन हनुमान जी को ले जाने की सोची ही नहीं, क्योंकि हनुमान जी की बहुत कारनामे जो सुने थे इसीलिए। उसके बाद वो 2 राक्षस और एक बानर को ढूंढना उचित समझा और तब वो 2 राक्षस को दिखाई दी बाली के बेटा अंगद। वो अंगद को ले आ जाने की सोच रहे थे, लेकिन वो असफल रहे और नील को लेकर के आ गए राक्षस सम्राट रावण के पास। रावण नील के साथ वो चेस गेम खेलना के लिए तैयारी कर रहा था और उनके पीछे यानी रावण के पीछे एक कौवा बैठा था और रावण बता रहा था कौवा को, हर चाल का नज़र रखोगे तुम और मेरे संदेश मेरे सेनापतियों को पहुंचाते रहोगे। खेल यहाँ होगा लेकिन शत्रु मरेंगे युद्ध भूमि पर, ऐसे बोल रहा था रावण। और तभी
वो जो 2 राक्षस को भेजा था रावण ने, वो एक बस्ता के अंदर नल को, यानी आप लोग बोल सकते हो कि नल का भाई नील को लेकर के आ गए थे वो राजमहल में। और वो 2 राक्षस बोल रहे थे, महाराज जो आपने मंगवाया था हम लेके आ गए, ऐसे बोल के रावण के सामने वो जो बस्ता है नीचे डाल दिया। वो बस्ता से निकला नील, और वो जो 2 राक्षस को भेजा था, और वो नील को ले आने के बाद रावण को बता रहे थे, आपने पूरे वानर सेना में छान मारा, लेकिन यही है वो जो राम के पास ही था, और राम का सब गुप्त याद इसे यानी इसको पता होगा, ऐसे बोल के वहाँ से विदाई लेते हैं वो 2 राक्षस। ये सुन के जब नील को उठाया, रावण बोलता है वो जो 2 राक्षस को, ये किसे लेकर के आ गए तुम मूर्खो, ऐसे बोल के गुस्सा होता है रावण। नील जब वो राजमहल में उठा, वो एकदम शोकित हो गया था और बोल रहा था, ये कहाँ में आ गया, ऐसे बोल के रावण को देख के एकदम शौक हो गया था। और नील ने पूछता है रावण को, मुझे यहाँ पर लेके क्यों आए? तब रावण बोलता है, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, एक महायोद्धा लेके आने के लिए बोला था, और मिला कौन, तुम, ऐसे बोलता है रावण नील को देख के। और नील को तो वो जो द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 में ये सीन में रावण जब बोलता है, नील का तो फटी पड़ी हुई है, और नील ने डर डर के वो चेस बोर्ड के गेम के पास बैठा था, क्योंकि रावण वहाँ पर तैयारी किया था वो गेम खेलने के लिए। लेकिन रावण कुछ दिमाग लगा के बोलता है, तो फिर ठीक है, जो है सो है, और बोलता है नील को, ये गेम आता है, यानी ये खेल आता है, ऐसे पूछता है रावण नील को। ये सुन के बोलता है नील रावण को, खेल मेरे साथ, लेकिन क्यों? ऐसे सुनने के बाद रावण बोलता है, लंका में जो कोई नहीं जो मुझे टक्कर दे सके, सोचा क्षत्रियों में प्रतिद्वंदी ढूंढूं। ये सुन के नील ने बोला, मैं नहीं खेलूँगा, ऐसे बोल के मुँह मोड़ दिया था। लेकिन नील ने, पहले आपका मनोरंजन करो और बाद में आपको ही, यानी आपको ही हाथों में मारा जाऊँ, ऐसे बोलता है नील ने। मेरे हाथों में मारने का सौभाग्य कोई एरे गेरे को नहीं मिलता, ऐसे बोलता है रावण। और रावण बोलता है, मुझे हरा दिया तो सुरक्षित तुम्हारे वानर भाइयों के पास भेज दूंगा। और नील बोलता है, अगर मैं हार गया तो? रावण बोलता है, तो मेरे बंदीगृह में जीवन भर सड़ के मरोगे, वहाँ भी तुम्हारे कई वानर भाई मिलेंगे। तब बोलता है नील, हम जीतने के लिए कोई आप पास नहीं करोगे ना तुम, ऐसे बोलता है नील। और तब रावण बोलता है, तुमसे जीतने के लिए छल कपट, बानर बुद्धि के सामने घुटने टेकने पड़े तो बानरों को बंदी बनाने का कोई अधिकार नहीं। तब बोलता है नील, आपको जो हरा पाए वो और कोई नहीं हो सकता, एक महानायक ही होगा लंकेश, और मैं तो एक छोटा मोटा सा नायक भी नहीं, ऐसे बोलता है नील रावण को। चलो किसी बात में तो हमारा सोच मिलती है। और एक स्टैचू उठा के नील ने बोलता है, और ये एक स्टैचू सीधा चलता है या टेढ़ा? ये सुनने के बाद रावण बोलता है, तुम्हारा मर्जी। तो दोस्तों मिलेंगे अगले एपिसोड में। दी एंड।